स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिटी इन इंडिया। सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैंने पढ़ा था कम्युनिटी की डेफिनेशन, उसके टाइप या उसके इम्पोर्टेंस के बारे में मैंने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पार्ट सेकंड। इसमें पढ़ेंगे सोशल डायनेमिक्स। इसमें अपन पढ़ते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग। कम्युनिटी डेवलपमेंट हैज़ बीन डिफाइंड बाय बरकत नारायण। ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये जो प्रोजेक्ट है, उसको डिफ़ाइन किया था बरकत नारायण ने 1961 के अंदर। ये डिफ़ाइन करते हैं कि जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो किस टाइप का है। ए प्रोसेस डिजाइंड टू क्रिएट कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस फॉर दी होल कम्युनिटी। ये जो डेफिनेशन उसमें बताया गया है कि एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर एक ऐसी कंडीशन क्रिएट की गई है जो इकोनॉमिकली या सोशल प्रोग्रेसली क्या है, हेल्पफुल होती है कम्युनिटी के लिए। एक ऐसी परिस्थितियाँ तैयार करना जो कि संपूर्ण कम्युनिटी के लिए, उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए हेल्पफुल हो। विद द एक्टिव पार्टिसिपेशन द फुलेस्ट पॉसिबल रिलायंस अपॉन द कम्युनिटीज़ इनिशिएटिव। ये जो प्रोसेस है, इसके माध्यम से लोगों को हेल्प करना या लोगों को पार्टिसिपेशन में तैयार करना, ताकि जो लोग हैं वो प्रिपेयर हो सके, या जो कम्युनिटी है उसके अंदर एक बड़ा डेवलपमेंट हो सके। द इंडियन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज़ 4 ऑब्जेक्टिव। ये जो इंडियन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके 4 ऑब्जेक्टिव है, 4 उद्देश्य है। इसमें फर्स्ट है टू असिस्ट द विलेज इन प्लानिंग एंड कैरिंग आउट इंटीग्रेटेड मल्टीफेज फैमिली। ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इसमें बताया गया है कि जो गांव है उनको हेल्प करना योजनाओं के माध्यम से। कैरिड आउट इंटीग्रेटेड मल्टीफेज फैमिली, ये जो परिवार है, एकीकृत परिवार है या जॉइंट फैमिली है, उनको संचालित करना। विलेज प्लान्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ये जो गांव के जो लोग हैं उनको बढ़ावा देना ताकि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सकें और देश के इम्प्रूवमेंट में हेल्प कर सकें। टू इम्प्रूव दी हेल्थ प्रैक्टिसेस, ये जो ऑब्जेक्टिव है उसमें बताया है कि जो हेल्थ प्रैक्टिसेस है या हेल्थ स्किल्स है उसके अंदर बढ़ावा देना। टू इम्प्रूव द रिक्वायर्ड एजुकेशनल फैसिलिटी फॉर चिल्ड्रंस एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम फॉर विलेज वुमेन यूथ। ये जो ऑब्जेक्टिव है, थर्ड टाइप का जो ऑब्जेक्टिव है, उसमें बताया गया है कि जो भी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, वुमेन्स है, उनको इम्प्रूव करना। या जो बच्चे हैं, गरीब है, अनाथ है, उनको क्या करना, शिक्षा प्रदान करना, या फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करना, चाहे वो वुमेन हो या मैन हो, कोई भी हो, उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। टू प्रोवाइड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, और लोगों को क्या करना, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना ताकि जो मेंटल स्ट्रेस है उसको कम किया जा सके। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। In 1952, a beginning was made during the first 5-year plan to involve this rural population in the progress of planning. ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको तैयार किया गया था 1952 के अंदर। इसमें इन्वॉल्व किया गया था रूरल पॉपुलेशन को, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनको इन्वॉल्व, उनकी जनसंख्या को इन्वॉल्व किया गया था प्लानिंग के दौरान। On to 2nd October 1952 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड। ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था वो 2 अक्टूबर 1952 के अंदर लॉन्च किया गया था। दिस वाज फॉर ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज। ये जो प्रोग्राम है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो संपूर्ण रूरल एरियाज के लिए है। दिस प्रोग्राम वाज हेल्ड एज अ प्रोग्राम। ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको एक प्रोग्राम के रूप में लॉन्च किया गया है, जैसे कि ऑफ पीपुल, लोगों का, फॉर पीपुल, लोगों के लिए, बाय पीपुल, लोगों के लिए। एक ऐसा प्रोग्राम जो लोगों का है, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा संचालित है। दिस प्रोग्राम वाज टू एक्सक्रीमेटेड द 3 इल्स। ये जो प्रोग्राम है वो एलिमिनेट करता है, दूर करता है 3 टाइप्स की जो बीमारी है, ये कंडीशन से परिस्थितियाँ हैं, विपरीत परिस्थितियाँ, उसको दूर करता है, जैसे कि पुवर्टी, गरीबी को कम करता है प्रोग्राम। ये जो डिजीज कंडीशन है उसको कम करता है। इलिटरेसी, निरक्षरता है, उसको भी कम करने में हेल्प करता है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो रूरल एरियाज़ के लिए चलाया गया है, और ये जो प्रोग्राम है वो सोसाइटी के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है उसको दूर करने में हेल्पफुल है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन
अवेलेबिलिटीज़ ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़ इन रूरल एरिया। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो किस प्रकार की हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है रूरल एरियाज़ के अंदर। द हेल्थ फैसिलिटीज़ इन रूरल एरिया आर अवेलेबल फॉर अचीविंग द हेल्थ ऑफ पीपल। ये जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है उनका एक उद्देश्य होता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं उनको एक हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके ताकि जो लोग हैं वहाँ के वो स्वस्थ रहें। हेल्थ केयर मस्ट रीच टू द farthest area of rural and everyone should have access to it। जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है उसका एक उद्देश्य है कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वो दूर गांव तक ये पहुंच सके और जो प्रत्येक लोग हैं वो इस प्रकार की सेवाएं जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उसको प्राप्त कर सके। नेक्स्ट पढ़ते हैं एट विलेज लेवल। ये जो विलेज लेवल पर किस प्रकार की हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है तो इसके बारे में पढ़ते हैं। फॉर द हेल्थ फैसिलिटीज़ इन विलेज लेवल फॉलोइंग स्कीम्स आर इन ऑपरेशंस। ये जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वहाँ पर किस प्रकार की फैसिलिटीज दी जाती है या किस प्रकार की स्कीम चल रही है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है विलेज हेल्थ गाइड स्कीम। ये जो विलेज हेल्थ गाइड स्कीम है उसके अंदर एक हेल्थ गाइड नियुक्त किया जाता है गाँव के अंदर, जो वहाँ पर गाँव के अंदर डाटा को कलेक्ट करता है, ये जो प्रॉब्लम का एनालिसिस करता है। नेक्स्ट ट्रेनिंग ऑफ लोकल दाइज। जो विलेज लेवल पर क्या होता है कि जो दाई होती है लोकल दाई होती है वो डिलीवरी कंसीव कराती है, उनको एक ट्रेनिंग दी जाती है विलेज लेवल पर हेल्थ केयर वर्कर के द्वारा। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ये जो डेवलपमेंट स्कीम है चाइल्ड की उनके अंदर पार्टिसिपेट किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं आंगनवाड़ी वर्कर। अब पढ़ते हैं आंगनवाड़ी वर्कर क्या होती है। ठीक है, अंडर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम दिस इज एन आंगनवाड़ी वर्कर फॉर 1000 पॉपुलेशन। ये जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होती है फीमेल जो होती है उनको इन्वॉल्व किया गया है चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत। ये जो आंगनवाड़ी वर्कर होती है वो 1000 पॉपुलेशन पर एक होती है। सिलेक्शन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर इज फ्रॉम सेम कम्युनिटी वेयर सी इज गोइंग टू सर्वे। ये जो आंगनवाड़ी वर्कर होती है उसको सेलेक्ट किया जाता है जिस कम्युनिटी के अंदर वो रहती है वहीं पर उसको सेलेक्ट किया जाता है ताकि उसी गांव के अंदर उसी कम्युनिटी के अंदर वो अपनी सेवाएं दे सके। ट्रेनिंग पीरियड 4 मंथ एंड ट्रेनिंग ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ न्यूट्रिशन चाइल्ड डेवलपमेंट। ये जो आंगनवाड़ी वर्कर होती है उनकी 4 महीने की ट्रेनिंग होती है। इसमें जो डिफरेंट टाइप के जो एस्पेक्ट्स होते हैं जो पहलू होते हैं जैसे कि न्यूट्रिशन चाइल्ड डेवलपमेंट या अदर टाइप की प्रॉब्लम होती है रिलेटेड उसके प्रति जो आंगनवाड़ी वर्कर होती है उसको एजुकेट किया जाता है ताकि वो अपने एरिया के अंदर लोगों को एजुकेशन दे सके हेल्थ से रिलेटेड। सर्विस रेंडर्ड मतलब जो आंगनवाड़ी वर्कर होती है वो किस प्रकार सेवाएं देती है एक कम्युनिटी के अंदर। हेल्थ चेकअप। ये जो आंगनवाड़ी वर्कर होती है वो हेल्थ चेकअप करती है, इम्यूनेशन करती है, बच्चों को क्या वैक्सीन देती है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन कंप्लीट न्यूट्रिशन के लिए एजुकेट करती है लोगों को, हेल्थ एजुकेशन देती है। नॉन फॉर्मल प्री स्कूलिंग एजुकेशन। ये जो प्री स्कूलिंग एजुकेशन होती है वो भी आंगनवाड़ी वर्कर के द्वारा दी जाती है एक आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर। नेक्स्ट पढ़ते हैं सब सेंटर के बारे में। 1 सब सेंटर इस्टेब्लिश्ड। ये जो एक सब सेंटर होता है वो इस्टेब्लिश होता है इन हिली ट्राइबल बैकवर्ड एरिया फॉर एवरी 3000 पॉपुलेशन, इन प्लेन एरिया फॉर एवरी 5000 पॉपुलेशन। ये जो सब सेंटर होता है हेल्थ केयर सेंटर जो होता है सब सेंटर वो इस्टेब्लिश होता है हिली जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं या आदिवासी क्षेत्र है बैकवर्ड एरिया वहाँ पर 3000 पॉपुलेशन पे ये इस्टेब्लिश होता है हेल्थ सब सेंटर। इसके अलावा जो प्लेन एरिया होता है शहरी क्षेत्र होता है वहाँ पर 5000 पॉपुलेशन पर एक सब सेंटर इस्टेब्लिश होता है। एक सब सेंटर देयर इज एक मेल हेल्थ वर्कर होता है और इसमें क्या होता है कि फीमेल हेल्थ वर्कर भी होती है। एक्टिविटीज़ ऑफ हेल्थ वर्कर्स। ये जो सब सेंटर होता है उस पर कुछ एक्टिविटीज़ होती है या कुछ कार्य किया जाता है वहाँ के हेल्थ वर्कर के माध्यम से। तो उसमें होता है मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर, फैमिली प्लानिंग, इम्यूनाइजेशन, सिंपल रूटीन एग्जामिनेशन, अर्ली डिटेक्शन ऑफ कॉम्प्लिकेशन इन प्रेगनेंसी। ये जो सब सेंटर होता है उस पर जो मेल या फीमेल स्टाफ होता है वहाँ पर जो बच्चों को केयर दी जाती है, जो मदर होती है उनको भी केयर दी जाती है और फैमिली प्लानिंग से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जाता है या फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के माध्यम को लोगों तक पहुँचाया जाता है। इसके अलावा जो वैक्सीन होती है वो भी सब सेंटर पर प्रोवाइड की जाती हैं।
और जो रूटीन एग्जीक्यूशन किया जाता है हेल्थ वर्कर के माध्यम से, और जो कॉम्प्लिकेशन होता है उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है सब सेंटर पर हेल्थ वर्कर के माध्यम से। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर वाज गिवन बाय बोर कमेटी इन 1946। ये जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, पीएचसी जो सेंटर है, उसके बारे में जो कॉन्सेप्ट दिया गया, जो धारणा दी गई, वो किसके द्वारा दी गई? बोर कमेटी के द्वारा दी गई 1946 के अंतर। इट इज़ द बेसिक हेल्थ यूनिट टू प्रोवाइड सर्विसेज एज क्लोज टू दी पीपल एज पॉसिबल। ये जो यूनिट है पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, उसका एक उद्देश्य होता है कि जो लोग होते हैं उनको क्लोजली जो भी सेवाएं हैं, जो हेल्थ फैसिलिटी है, वो प्रोवाइड कर सकें। एंड इंटीग्रेटेड क्यूरेटिव प्रिवेंटिव हेल्थ केयर of the rural population with emphasis on preventive promotive aspects of health care। ये जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है उसके अंदर लोगों को ट्रीट किया जाता है, या जो डिजीज़ है उससे बचने के उपाय के बारे में बताया जाता है, उनको एजुकेट किया जाता है उस बीमारी से रिलेटेड। ये जो लोग होते हैं, बीमार होते हैं, उनकी जो स्वास्थ्य संबंधित जो समस्या हैं उनको कम किया जाता है, या उनके हेल्थ में प्रमोशन के लिए जो भी पहलू होते हैं उन पर जोर दिया जाता है। On primary health care center is established in hill, tribal, backward areas for every 20,000 population, in plain for every 30,000 population। ये जो एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होता है वो पहाड़ी क्षेत्र, ट्रिबल क्षेत्र, बैकवर्ड एरिया पर स्थापित होता है 20,000 पॉपुलेशन पर। इसके अलावा जो प्लेन एरिया है, शहरी क्षेत्र होता है, वहाँ पर 3,000 पॉपुलेशन पर एक पीएचसी सेंटर होता है वो इस्टेब्लिश्ड होता है। इसके अलावा पढ़ते हैं कि जो पीएचसी होता है, जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होता है, उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इसमें बताया मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, सेफ वाटर सप्लाई, बेसिक सैनिटेशन, मेडिकल केयर, बेसिक लेबोरेटरी सर्विसेज, हेल्थ एजुकेशन, ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ गाइडेज, हेल्थ वर्कर, लोकल गाइड्स, हेल्थ असिस्टेंट। ये जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो होता है वहाँ पर मदर एंड चाइल्ड दोनों को केयर दी जाती है प्रॉपर। इसके अलावा फैमिली प्लानिंग से संबंधित एजुकेट किया जाता है लोगों को, और जो भी वाटर सप्लाई होती है, सैनिटेशन का ध्यान रखा जाता है, और जो मेडिकल केयर होती है वो प्रोवाइड की जाती है इमरजेंसी कंडीशन में। या फिर जो लेबोरेटरी सर्विसेज होती है, जैसे कि एग्जामिनेशन करना, इन्वेस्टिगेशन करना, वो भी पीएचसी सेंटर पर किया जाता है। कोई भी एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, वो पीएचसी सेंटर पर किया जाता है। इसके अलावा हेल्थ एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाती है। ये जो वर्कर होते हैं, हेल्थ वर्कर, उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पर।